नमस्कार दोस्तों। आईआईटी कानपुर के द्वारा एक वैकेंसी लाई गई है जो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्रेजुएट्स के लिए। तो इसलिए देखते हैं, आइए डिटेल में वैकेंसी क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट सेक्शन। तो इसमें किसकी पोस्ट है? जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट 119 है। ओबीसी के लिए 34 पोस्ट है, जनरल के लिए 51 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 6 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 है। तो ठीक ठाक पोस्ट है। जो लेवल है वो 3 वाला है, पे स्केल लेवल 3 है। 21,700 से लेकर के 69,100 तक जाएगी। तो वैकेंसी अच्छी है, जॉब लोकेशन बहुत अच्छी है। एक बार आप आईआईटी में के अंदर रहना शुरू करेंगे तो आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता। आपकी लाइफ, आप लोगों को देखेंगे, एक बढ़िया एजुकेशनल क्लास को देखेंगे, तो आप समझिए कि एक स्टेबिलिटी होगी और बहुत ठीक स्टेबिलिटी है। तो कम से कम वो लोग जो यूपी में हैं वो लोग तो बिल्कुल अप्लाई करें। ठीक है, अभी एज लिमिट देख लेते हैं कि 9/11/2022 को 21 साल से 30 साल के अंदर होने चाहिए। यही एज क्राइटेरिया है, जिसमें से ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो ओबीसी के हैं उनको 13 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड दो एससी एसटी हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी। रिजर्वेशन वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो आता है। रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ आईआईटी हु आर एजुकेशनली क्वालिफाइड, उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा और उनका मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 30 साल है, वो 50 साल रखी हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो, बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये एक अच्छी बात है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज जैसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसा भी आना चाहिए। मेन है बैचलर डिग्री। तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो डिज़ायरेबल है वो पोर्शन देख लेते हैं। वो शायद लोगों को रखने में थोड़ा सा इशू होगा, फिर भी एसेंशियल जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल हो सकता है कि रिलैक्स किया जाए अगर उन्हें कम कम कैंडिडेट मिले, और ज़्यादा मिले तो फिर वो उसको अप्लाई करेंगे। तो बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क, मतलब कम से कम 50% होना चाहिए, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग में एस्टेब्लिशमेंट मैटर, यानी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लीगल में हो सकता है, परचेज एंड इंपोर्ट हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, यानी बहुत सारे सेक्टर में। तो वो चाहते हैं कहीं पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको प्रेफरेंस देंगे। अब जॉब प्रोफाइल क्या है वो समझ लेते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, माने सेक्रेटरीट जैसे ऑफिसर्स हैं या जैसे डायरेक्टर हैं, उनके सेक्रेटरी के रूप में आप उनको जो मेल आ रहे हैं, बाकी चीज़ें, उनके सारे काम को हैंडल करना। डायरी एंड डिस्पैच वर्क of incoming and outgoing mail to handle the e-state management, purchase and import, accounts, audits, hospitality, academics, recruitment, legal, R&D and establishment matter। यानी एक तरीके से इनको सब मिक्स टाइप की जॉब वाला चाहिए। तो अगर कहीं 2 साल का किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, वरना बैचलर डिग्री से अप्लाई करके देखिए। जो बैचलर डिग्री वाले अकेले होंगे वो लोग थोड़ा सा उनका चांसेस कम होगा। जो मेन जो जिनके पास 2 साल का कहीं पे भी एक्सपीरियंस है वो लोग मेन कंसीडर किए जाएं। कुछ लोग तो बनवा लेते हैं, केवल इस बात पे ही उनका हो जाता है। आइए देखते हैं और डिटेल। तो 9 नवंबर तक अप्लाई किया जाएगा। दूसरा है प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि जहाँ जैसे मान लो यहाँ पे 6 पोस्ट है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, लेकिन तब भी ये प्रेफरेंस देंगे। बाकी 119 पोस्ट पे भी 119 पोस्ट है, इनमें भी ये प्रेफरेंस देंगे। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड का बंदा है तो भी ये प्रेफरेंस देंगे, एक बात। दूसरा, अगर जो इन्होंने कहा है कि अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट तो सभी होंगे ही होंगे, जो इंस्टीट्यूट है वो राइट रखता है कि आपका क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर दे, जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दे, उस तरीके की बात ये कह रहा है। और हायर इनिशियल पेमेंट भी ये दे सकते हैं अगर उनको लगता है, सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि आप डिजर्व करते हैं ज़्यादा, या कहीं अच्छी पेमेंट में है, जैसे 2 साल आप कहीं पे काम कर रहे हैं और अच्छी पेमेंट वाले हैं, तो जो आपको शुरुआती सैलरी है वो ज़्यादा दे सकता है। अब ये सब तो फालतू की बातें हैं अभी के लिए, पहले सिलेक्शन हो उसके बाद ये सब सोचने की बात है। मेन बात ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। यानी आपका रिटन क्वालिफाई करोगे तो ऑफिस में ले जाके हम आपको एक बार पूछेंगे या समझेंगे कि आपको कितनी चीज़ें उसकी समझ है। तो ये नहीं कह सकते आप कि केवल रिटन पास करके आप हो जाएंगे, फिर आपको ये ट्रेनिंग देंगे। ये चाहते हैं थोड़ा सा ट्रेंड बंदा आए जिसको वो तुरंत काम में यूज कर सकें। जो आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए 700 रुपये फीस लगेगी। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। उसके बाद में जो जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट है ना, वो रिकमेंड कर भी सकती है, नहीं कर सकती। तो उस केस में जो आदमी
गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू में कहीं कोई काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके नहीं आएंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो लोग कहीं एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अगर उनको एनओसी नहीं मिला वहाँ से ना, तो वो बाहर किए जाएंगे, तो आपके चांस काफ़ी हैं। तो इसलिए अब एक बार देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट जो होगा उसमें क्या आएगा। तो जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, रीजनिंग आएगी, अरिथमेटिक आएगी और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। सभी सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 नंबर का। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब ये देखते हैं कि जॉब ओरिएंटेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा। तो ऑन पेपर वो MS वर्ड के बारे में कुछ लिखवाएंगे, MS एक्सेल के बारे में, PPT और ईमेल के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन जो ऑन कंप्यूटर टेस्ट होगा वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो MS वर्ड पे राइटिंग एडिटिंग हो जाएगा, MS एक्सेल पे फंक्शंस, फार्मूलाज, बाकी चीज़ें जो एक्सेल पे काम किए हैं वो जानते हैं कि कई सारी चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट के लिए, और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा 40 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट के लिए। तो इसलिए एक चीज़ समझिए कि जो उनका काम है रिटन टेस्ट, उनका एक जिस वो है मेन जो होगा उनका ये जॉब ओरिएंटेड टेस्ट होगा, और वो आपको उनको आइडिया आ जाएगा कि ये बंदा काम में रखने लायक है या नहीं है। तो आपको भी खुद को आइडिया होगा कि हाँ कुछ फंक्शन किए हैं। तो जो लोग प्रैक्टिकली कहीं काम कर रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि हाँ उनको क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे लोग बहुत श्योर होंगे कि उनका सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए कि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, अगर आपका हो जाता है तो आप ऐसा फील करेंगे कि क्या जॉब मिल गई। थैंक यू दोस्तों।